नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्बसा। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके आसक्ति रहित भाव से कर्म करता रहता है, वह पाप कर्मों से उसी तरह से अप्रभावित रहता है जिस तरह कमल पत्र जल से विरक्त रहता है। यहाँ पर आसक्ति रहित भाव की बात हुई है, तो आसक्ति रहित भाव क्या है? यहाँ पे जो आसक्ति रहित भाव का शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब है कि जो कर्म जिन कर्मों के कर्म फलों की हमें ना तो चिंता होती है, जो कर्म हम भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं, वो आसक्ति रहित कर्म है या अनासक्त कर्म उनको कह सकते हैं। आसक्त कर्म क्या होते हैं? वो कर्म जिनकी हमें कर्मों की चिंता रहती है या जिनके परिणामों को देखते हुए हम कर्म करते हैं कि यदि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वो आसक्त कर्म है। जिन कर्मों के का परिणाम हम भगवान पर छोड़ देते हैं, जिन कर्मों को हम करते ही भगवान के लिए है, भगवान को समर्पित करके, वो आसक्त कर्म है, अनासक्त कर्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान भगवान ने जो हमें दिया है, वो हमारा है ही नहीं। किसी भी रूप में वो हमारा नहीं है। ये शरीर है, ये शरीर एज़ अ मशीन भगवान ने हमको दिया है। ये एक बहुत अच्छा टूल है। इसके थ्रू ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं। बाकी जैसे कोई जानवर हैं, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है कि वो अपनी आत्मा का अध्ययन कर सकें। हमें ही भगवान ने ये शक्ति दी है, ये बुद्धि नामक जो हथियार हमें दिया है, ये इंसान को इसलिए दिया जाता है कि आप जो है अपने अंदर अवस्थित आत्मा को, परमात्मा को आप पहचानें। तो इस श्लोक के थ्रू भगवान यही समझाना चाहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, उससे अनासक्त भाव से वो कर्म कीजिए। तो आप पाप कर्मों से उसी तरह से मुक्त रहेंगे जिस तरह से कमल पत्र जल से विरक्त रहता है। उस पर जल की अगर आप बूंद डाल देते हैं तो वो जल में मिलता नहीं है, वो अलग रहता है। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, इसने पंच तत्वों में ही ये नष्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये बदलता है। ये नष्ट नहीं होता, नष्ट हो ही नहीं सकता, कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिस तरह से हमारा शरीर इन सब चीज़ों से बना है, तो जब ये मिटेगा तो ये जो आकाश का स्थान है वो आकाश में चला जाएगा, जो मिट्टी का स्थान है वो मिट्टी में, जो हमारा जल का स्थान है वो जल में चला जाएगा। तो इसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। विनाश होने का मतलब ही नहीं होता। ह्यूमन बॉडी का डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन बॉडी हो या कुछ भी हो, तो अपने मन में एक धारणा रखिए, एक भाव रखिए कि मैं जो भी हूँ, जिस भी लेवल पर हूँ, मैं उसी का हूँ और जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भी सब उसी को समर्पित है। हम सोचते तो हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने आज तक कभी अपने लिए कुछ किया है? नहीं। जो कुछ भी होता है, उसके द्वारा और उसके लिए ही होता है। बस उसने हमें एक हथियार दिया है, एक बुद्धि दी है, जिसका उपयोग हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जिस तरह का हम बचपन से चल करके अभी तक जिस तरह का हमने माहौल देखा है, जिस तरह का वातावरण हमने देखा है,
तो हमारी बुद्धि उसी तरह से एक्वायर हो जाती है, उसी तरह के हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। पर मजे की बात देखिए, मजे की बात यह है कि अगर हम चाहें तो अपनी बुद्धि के थ्रू अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान को जान सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि हम में और जानवरों में यही फर्क है कि वो आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। इसीलिए अ, जो सर्वोच्चता की पराकाष्ठा है वो मानव है। जो भगवान की सबसे सुंदर कृति है वो ह्यूमन है, क्योंकि इस ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम भगवान को जान सकते हैं। कोई जानवर भगवान को नहीं जान सकता। इसीलिए मानव जन्म हमें मिला है कि हम भगवान को जान सके अपनी बुद्धि के प्रयोग से। तो जो हमारा ये जीवन है, ये उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी के द्वारा दिया गया है और उसी के द्वारा ये चलता है। बस ये है कि आप जो इंद्रियां हैं वो अपने जो माहौल है, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट एक पड़ता है कि जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं आपका मानसिक संतुलन उसी तरह का हो जाता है, तो ये माइंड आपका उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। बट ये है कि हम उसको बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसको बदल सकते हैं। अगर हम चाहें आत्मज्ञान में आना तो हम उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं, चाहे आप कैसे भी माहौल में हो। माहौल कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो, कैसा भी हो, अच्छा या बुरा भी बल्कि एक अलग चीज हो गया, चाहे आप किसी भी तरह के माहौल में हो, अगर आपको अपनी आत्मा का अनुभव करना है, भगवान का अनुभव करना है, तो आप अपनी बुद्धि के थ्रू वो चीज कर सकते हैं। यही फर्क है हम में और जानवरों में। मैं विटनेस हूं, जो अपने आप को एज अ विटनेस देखता है, जो ये देखता है कि अभी पिछले श्लोक में भी मैंने बात करी थी, जो ये देखता है कि मेरी जो इंद्रियां अपने कार्यों में संलिप्त हैं, इनका अपना एक कार्य है, ये अपने कार्य में लगी हुई हैं। बट आई एम द विटनेस, मैं दृष्टा हूं। इसको भगवत गीता में दृष्टा कहते हैं, कि मैं ये नहीं हूं जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है या कर रहा है। आई एम द विटनेस, जो अपने आप को एक दृष्टा की तरह से देखता है, जो देखता है कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, तो मैं ये हूं। तो बिना दृष्टा के जो हमारी इंद्रियां हैं ये भी कुछ नहीं कर सकती। और अगर आप एज अ दृष्टा, एज अ विटनेस आप इनको देखते हैं, तो ये गलत कार्यों में जा ही नहीं सकते। तो यहीं तक मैं अपने अभी बौद्धिक आधार पर समझ पाया हूँ। आगे जो भी जीवन से संबंधित क्लैरिटी मुझे आएगी, अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर या मैं जो भगवत गीता से सीख रहा हूँ उसके आधार पर जो भी मुझे क्लैरिटी आएगी, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।